बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक युवा साधक रहता था जिसका नाम अर्जुन था। अर्जुन हमेशा जीवन में सफल और खुशहाल होना चाहता था, लेकिन उसकी परिस्थितियां हमेशा विपरीत थीं। वह सोचता, क्यों मेरी मेहनत के बावजूद मुझे सफलता नहीं मिलती। एक दिन उसने तय किया कि वह उत्तर जानने के लिए गांव के पास के जंगल में रहने वाले एक जैन गुरु के पास जाएगा। जब अर्जुन गुरु के पास पहुंचा तो उसने अपना दुख और सवाल उनके सामने रखा। गुरु ध्यान में बैठे थे। उन्होंने अपनी आंखें खोली और मुस्कुराते हुए कहा, अर्जुन, तुम्हारा सवाल सरल है लेकिन उत्तर गहरा है। मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं। गुरु ने कहा, एक बार एक किसान ने 2 बीज अपने खेत में बोए। पहला बीज था डर और नकारात्मकता का और दूसरा बीज था विश्वास और सकारात्मकता का। किसान ने पहले बीज को दिन रात पानी दिया और उसकी देखभाल की। वह हमेशा सोचता था, यह बीज बहुत कमजोर है, इसे ज्यादा ध्यान। वहीं दूसरे बीज को उसने बस हल्के से पानी दिया और कुछ महीनों बाद पहला बीज विषाक्त बन गया, लेकिन उसमें कांटे और जहरीले फल थे। दूसरा बीज एक सुंदर और फलदार वृक्ष बन गया, लेकिन वह छोटा था। किसान हैरान रह गया। अर्जुन ने पूछा, गुरुजी, इस कहानी का मतलब क्या है? गुरु मुस्कुराए और बोले, हमारे मन का अवचेतन क्षेत्र एक उपजाऊ खेत की तरह है। जो बीज तुम इसमें डालोगे वही उगेगा। अगर तुम इसमें नकारात्मक सोच डालोगे तो तुम्हारा जीवन कांटों से भर जाएगा, लेकिन अगर तुम इसमें सकारात्मक सोच डालोगे तो तुम्हारा जीवन फलदार वृक्ष की तरह बन जाएगा। हमारा मन 2 हिस्सों में बंटा होता है, चेतन और अवचेतन। चेतन मन वह है जो हमारे रोजमर्रा के फैसलों और विचारों के लिए जिम्मेदार है। यह विश्लेषण करता है, निर्णय लेता है और योजनाएं बनाता है। दूसरी ओर अवचेतन मन वह गहरा क्षेत्र है जो हमारी भावनाओं, आदतों और विश्वासों को नियंत्रित करता है। यह हमारे जीवन की नींव है जो हमारे विचारों को बिना सवाल किए स्वीकार करता है। उदाहरण के लिए, अगर चेतन मन यह कहे, मैं असफल हूं, तो अवचेतन मन इसे सत्य मान लेता है और उसी के अनुसार काम करता है। इसीलिए अवचेतन मन को सकारात्मक और सशक्त विचारों से प्रशिक्षित करना बहुत जरूरी है। गुरु ने समझाया, अवचेतन मन तुम्हारे जीवन की अदृश्य शक्ति है। यह तुम्हारे हर विचार और भावना को ग्रहण करता है, चाहे वह सकारात्मक हो या नकारात्मक। उदाहरण के लिए, जब एक बच्चा बार बार सुनता है कि वह होशियार है, तो उसका अवचेतन मन इसे सच मान लेता है और वह बेहतर प्रदर्शन करने लगता है। इसी तरह वैज्ञानिक दृष्टिकोण से अवचेतन मन हमारे न्यूरोलॉजिकल पैटर्न को प्रभावित करता है, जो हमारे व्यवहार और निर्णयों को आकार देता है। अगर तुम बार बार खुद से कहोगे, मुझे यह काम नहीं आएगा, तो अवचेतन मन इसे सच मान लेगा और तुम्हारी ऊर्जा को उसी दिशा में मौत देगा। लेकिन अगर तुम खुद से कहोगे, मैं यह कर सकता हूं, तो अवचेतन मन उसे भी सच मानकर तुम्हें ऊर्जा और रास्ते देगा। गुरु ने अर्जुन को एक अभ्यास दिया। उन्होंने कहा, अर्जुन, अगले 21 दिनों तक तुम हर सुबह उठकर यह शब्द दोहराना, मैं सफल हूं, मैं अमीर हूं, मेरा जीवन खुशहाल है। इन शब्दों को पूरी भावना और विश्वास के साथ कहो और देखो कि तुम्हारे जीवन में क्या बदलाव आते हैं। अर्जुन ने गुरु की बात मानी। पहले कुछ दिन उसे यह शब्द दोहराने में अजीब लगा, लेकिन धीरे धीरे उसने महसूस किया कि उसकी सोच बदलने लगी है। अब वह खुद को अधिक आत्मविश्वासी और सकारात्मक महसूस करने लगा। अर्जुन को अपने पुराने विचारों से मुक्ति पाने में समय लगा। गुरु ने उसे समझाया, जब भी नकारात्मक विचार आए, उसे तुरंत सकारात्मक सोच से बदल दो। जैसे अगर तुम्हें लगे, मुझे इस काम में असफलता मिलेगी, तो तुरंत कहो, मैं इस काम को सफलता से पूरा करूंगा। यह सरल अभ्यास तुम्हें हर परिस्थिति में मानसिक रूप से मजबूत बनाएगा। जैसे अगर तुम्हें लगे, मैं यह काम नहीं कर सकता, तो तुरंत कहो, मैं इस काम को आसानी से कर सकता हूं। यही अभ्यास तुम्हारे अवचेतन मन को प्रशिक्षित करेगा। 21 दिनों के बाद अर्जुन के जीवन में चमत्कारिक बदलाव आने लगे। वह पहले से ज्यादा खुश और आत्मविश्वासी था। उसके व्यवसाय में भी प्रगति होने लगी। अब वह दूसरों के सामने अपने विचार खुलकर व्यक्त करने लगा। एक दिन अर्जुन फिर से गुरु के पास गया और बोला, गुरुजी, अब मैं समझ गया हूं
कि अवचेतन मन कितना शक्तिशाली है। मैंने इसे सकारात्मक विचारों से प्रशिक्षित करना शुरू कर दिया है और मेरी पूरी दुनिया बदल गई है। गुरु ने कहा, याद रखना अर्जुन, यह प्रक्रिया जीवन भर चलती है। जैसे किसान अपने खेत की देखभाल करता है, वैसे ही तुम्हें अपने मन का ध्यान रखना होगा। इसे हर दिन सकारात्मक विचारों से सींचो। इस ज़ेन कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि अवचेतन मन हमारे जीवन का सबसे शक्तिशाली उपकरण है। अगर हम इसे सही विचारों से प्रशिक्षित करें तो यह हमें हमारी मंजिल तक पहुंचा सकता है। बस हमें अपने विचारों पर ध्यान देना है और नकारात्मकता से दूर रहना है। तो आज से ही अपने अवचेतन मन को सकारात्मक विचारों से भरना शुरू करो। हर दिन यह कहो, मैं खुश हूं, मैं सफल हूं, मेरा जीवन सुंदर है, और देखो कैसे तुम्हारा जीवन एक नई दिशा में बदलता है।